एकादशियों के बारे में बताया गया है। 10 जुलाई को योगिनी एकादशी और 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। आइए इन दोनों एकादशियों के महत्व, कथा और नियमों को विस्तार से समझते हैं। 1. योगिनी एकादशी 10 जुलाई। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। महत्व: इस व्रत को करने से किसी के दिए गए श्राप से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। पौराणिक कथा संक्षेप में। अलकापुरी नगरी के राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। हेम नाम का एक माली उनके लिए रोज पूजा के फूल लाता था। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी के प्रेम में इतना खो गया कि राजा कुबेर के लिए फूल लाना भूल गया। पूजा का समय बीत जाने पर राजा कुबेर क्रोधित हो गए और उन्होंने हेम माली को सभा में बुलाकर श्राप दे दिया। तुम स्त्री के वियोग में तड़पोगे और मृत्युलोक पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी बन जाओगे। श्राप के कारण हेम माली पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ से पीड़ित होकर जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी व्यथा सुनकर उसे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। हेम ने विधि पूर्वक ये व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और वो वापस अपनी पत्नी के पास अलकापुरी लौट गया। 2. देवशयनी एकादशी 25 जुलाई। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इसे हरिशयनी एकादशी या पद्मनाभा एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से ये साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। महत्व: इसी दिन से चातुर्मास 4 महीने का विशेष काल शुरू हो जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा सोने में चले जाते हैं। मांगलिक कार्यों पर रोक: भगवान विष्णु के सोने के कारण इन 4 महीनों में शादी, मुंडन, जनेऊ या गृह प्रवेश जैसे सभी शुभ और मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसके बाद सीधे कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी को भगवान जागते हैं, तब शुभ कार्य दोबारा शुरू होते हैं। पौराणिक कथा संक्षेप में। सतयुग में राजा मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, लेकिन एक बार उनके राज्य में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा, जिससे चारों ओर हाहाकार मच गया। यज्ञ, हवन और पूजा पाठ सब बंद हो गए। अपनी प्रजा का दुख दूर करने के लिए राजा मानधाता जंगलों की ओर समाधान खोजने निकले। वहां वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि ने राजा को बताया कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत सब दुखों को दूर करने वाला है। राजा ने वापस आकर अपनी प्रजा के साथ पूरे विधि विधान से ये व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई, चारों तरफ खुशहाली छा गई और अकाल का संकट दूर हो गया। एकादशी व्रत के मुख्य नियम दोनों के लिए। 1. अन्न का त्याग: एकादशी के दिन चावल या किसी भी प्रकार के अनाज का सेवन पूरी तरह वर्जित होता है। इस दिन फलाहार, फल, दूध, कूटू का आटा आदि किया जाता है। 2. दशमी से नियम: एकादशी व्रत का नियम एक दिन पहले यानी दशमी की रात से ही शुरू हो जाता है, जब तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन का त्याग कर दिया जाता है। 3. जागरण और दान: एकादशी की रात को भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन करना और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान देकर व्रत का पारण खोलना करना सबसे उत्तम माना जाता है।